नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया विषय जो निबंध लेखन के अंतर्गत आता है, हमारी सैर, यह विषय लेकर आई हूँ। तो हमारी सैर विषय पर हम निबंध कैसे लिखेंगे वो हम देखते हैं। सैर यानी क्या? तो पिकनिक है ना। सैर यानी इंग्लिश में जिसको आप पिकनिक बोल सकते हैं और मराठी में इसको सहल बोला जाता है। तो देखते हैं। मनुष्य एक घुमक्कड़ जीव है, यानी मनुष्य कभी घर में बैठ नहीं सकता, उसको घर में ज़्यादा दिन बैठना अच्छा नहीं लगता है ना। तो मनुष्य क्या है? घुमक्कड़ जीव है। उसे भटकते रहने से ही आनंद की प्राप्ति होती है। एक दिन हमने परिवार के साथ जंगल की सैर करने का निश्चय किया। सैर कहीं की भी की जा सकती है, पिकनिक कहीं भी जाकर मनाई जा सकती है, कोई दर्शनीय स्थल पर जाकर मनाई जा सकती है, किसी गार्डन में जाकर मनाई जा सकती है, कोई अपने शहर से दूसरे शहर में जाकर किसी अच्छे स्थान पर जाकर मनाई जा सकती है। तो कहीं भी, तो यहाँ हमने जंगल का बारे में लिखा है कि जंगल की सैर करने का निश्चय किया। जंगल हमारे शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। हमें शहर के कोलाहल से दूर, कोलाहल यानी शोर, शोर शराबे से दूर शांत स्थान पर जाकर बहुत सुकून महसूस हुआ। एक तरफ शहर की आपाधापी, आपाधापी यानी दौड़ भाग का जीवन, और दूसरी तरफ यह जंगल की हरियाली, प्राकृतिक वातावरण में आकर शुद्ध हवा में सांस लेकर एक अलग ही प्रकार की शांति का अनुभव हुआ। शहर के धुआं काय का होता है? पेट्रोल का, डीजल का, है ना। तो शहर के धुएं और हॉर्न की चुभने वाली आवाज़ों से दूर इस जंगल में शुद्ध हवा और प्राणी पक्षियों की मन मोहने वाली आवाज़ें सुनकर लगा यही तो जीवन है। अब आप यहाँ देखिए कि जो हॉर्न की आवाज़ें रहती है वो कानों को चुभती है, बड़ी कर्कश लगती है ना, और कानों को तकलीफ़ होती है उससे। लेकिन जो पक्षी प्राणी होते हैं उनकी जो आवाज़ें जंगल में आती है, अभी हमने लॉकडाउन पीरियड में भी इस चीज़ को महसूस किया है। जो कौवों की, तोता मैना, अन्य पक्षी कहीं आ जाते थे, उनकी आवाज़ें वो कानों को बड़ी मधुर लगती थी, सुनने की इच्छा होती थी, मन प्रसन्न हो जाता था वो आवाज़ें सुनकर, है ना। सुबह सुबह जब आवाज़ें सुनो या दोपहर के समय जब शांत वातावरण है एकदम, तो पक्षियों की जो आवाज़ें हैं वो सुनकर मन खुश हो जाता था। तो जंगल में इसी तरीके से जो है इनकी आवाज़ें सुनकर सैर पर गए हुए लोगों का मन प्रसन्न हो गया। तो मनुष्य जो चीज़ें बनाता है खुद, उसकी जो आवाज़ें होती है उससे कितनी तकलीफ़ हमारे कानों को होती है। लेकिन जो प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं, जो पशु पक्षी हैं, उनकी आवाज़ें जो हैं, उससे देखा आपने किस तरीके से हमें शांति का अनुभव होता है। मन मोहने वाली आवाज़ें सुनकर लगा यही तो जीवन है। क्यों हम मनुष्यों ने अपने जीवन को इतना दुष्कर बना रखा है, यानी इतना मुश्किल बना रखा है। दुष्कर यानी मुश्किल। हम तो पंछियों को भी पिंजरों में कैद कर लेते हैं, यानी बेचारे जो जंगल में घूमने वाले पंछी, एकदम आज़ाद घूमने वाले, उनको भी हम क्या कर लेते हैं? कैद कर लेते हैं। और यहाँ तो जंगल उन्हें खुला वातावरण देता है। जंगल क्या करता है? उनको खुला वातावरण, खुला घर, यहाँ से वहाँ तक, है ना, पूरी खुली हवा, खुला वातावरण, खुला घर उनका। पेड़ पौधे, प्रकृति कभी भी किसी से भेदभाव नहीं करते। जो चीज़ उनके पास है वो सबको देते जाते हैं। पेड़ क्या है? दाता है ना। पेड़ हमेशा सबको देता ही रहता है, चाहे उसके शरीर का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जो मनुष्य के लिए उपयोगी न हो। तो हर एक चीज़ पौधे की जो है उपयोगी होती है, पेड़ की जो है उपयोगी होती है मनुष्य के लिए। वो कभी किसी से भेदभाव नहीं करता, वो चाहे पशु पक्षी हो चाहे इंसान हो, सबको समान रूप से अपनी हर चीज़ देता रहता है, बांटता रहता है। पूरा दिन जंगल की सैर करने के बाद हम घर लौटने को, अब घर लौटने का समय हो चला था। मन तो बिल्कुल नहीं हो रहा था वापस आने को, परंतु आना पड़ा। हम यहाँ की खुशियों भरी यादें लेकर रात में घर लौट आए। इस तरीके से मैंने हमारी सैर विषय पर जो है निबंध लिखा हुआ है। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। तो मिलती हूँ आपसे अगले इसी तरह किसी अच्छे टॉपिक के साथ में वीडियो लेकर आती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।